हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में। दोस्तों, कई बार क्या होता है कि हम अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं खुद को अकेला महसूस करने लगते हैं। या तो कोई ऐसा हो सकता है कि हमारा फ्रेंड है या कोई रिलेटिव जिसको हम अपना करीबी मानते थे वो हमारा साथ छोड़ के चला गया। तब तो स्पेशली कई बार हम लोग बहुत अकेलेपन का शिकार हो जाते हैं। अब ऐसे में यहाँ देखिए, एक चीज़ समझनी ज़रूरी है कि अगर वो वास्तव में हमारे अपने होते तो क्या इस तरह से हमारा साथ छोड़ के जाते? नहीं ना। तो यहाँ पर एक कुछ लाइनें मुझे हैं जो याद आ रही हैं, क्या कि कुछ तूफ़ान ऐसे भी आते हैं हमारी ज़िंदगी में जो हमारे जीवन में सब कुछ तहस नहस करने के लिए नहीं आते, बल्कि हमारा रास्ता साफ़ करने के लिए आते हैं। यानी कि कुछ ऐसी निगेटिविटीज़ को हमारी लाइफ से दूर कर देते हैं ऐसे तूफ़ान, या आप ये कह सकते हैं कि कुछ ऐसे नेगेटिव लोगों को हमारी लाइफ से दूर कर देते हैं जो हमारी लाइफ के लिए कहीं से भी सपोर्टिव नहीं थे, और हम कहीं ना कहीं उनके ऊपर अपना भरोसा बहुत ज़्यादा बनाए हुए थे। अब दोस्तों, क्या होता है कि वैसे भी जो कोई आज हमारे साथ है तो ये तो ज़रूरी नहीं है ना कि वो कल भी हमारे साथ होगा ही। तो वैसे भी हर हालत में हमें अकेले चलना तो आना ही चाहिए। अब दोस्तों, क्या होता है कि हम अधिकतर जो हमारे साथी होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं या रिलेटिव्स होते हैं, जो भी हमारे साथ लोग होते हैं, हम उनके ऊपर यकीन करते हैं, बहुत ज़्यादा यकीन करते हैं, और कहीं ना कहीं खुद को उनके अपने अधीन बना लेते हैं। खुद को उनके अधीन बना लेते हैं हम, और उनसे कुछ उम्मीदें लगा के बैठ जाते हैं, जो कि बिल्कुल ही सरासर गलत है। क्यों? क्योंकि हमें खुद पर यकीन करना चाहिए, ईश्वर पे यकीन करना चाहिए और अपनी वैल्यू समझनी चाहिए। लेकिन होता इसका उल्टा है, ईश्वर पर भरोसा हम करते नहीं और खुद की वैल्यू हम समझते नहीं, जो बिल्कुल ही गलत है। अब दोस्तों, यहाँ क्या होता है, देखिए, जब कभी आप अकेले होते हैं, देखिए अकेला होना कोई एक्चुअली एक फीलिंग ही है, एक ये महसूस करने वाली एक भावना है कि हम अकेले हैं। तो अब कभी आप अपनी लाइफ में महसूस करते हैं कि आप अकेले हैं, तो ज़रा कुछ चीज़ों पर गौर कीजिएगा। क्या? जब आप अकेले होते हैं तो उस कंडीशन में आपके पास बहुत सारा एक्स्ट्रा टाइम होता है। देखिए, क्या होता है कि जब आप दोस्तों के साथ घिरे हुए हैं तो उस कंडीशन में आपको उनसे रिलेशन मेकअप करने के लिए, उनसे अच्छे रिलेशन मेकअप करने के लिए कुछ ऐसी चीज़ें भी करनी पड़ती हैं जो आप एक्चुअली करना नहीं चाहते। और जैसे रिलेशन मेकअप करने के लिए बिना गलती के भी कभी सॉरी बोल दिया, कभी कुछ, और ये चीज़ें कहीं ना कहीं अंदर से हमें खुद को हर्ट भी करती हैं। तो जब आप उनके साथ अपना टाइम भी अब वेस्ट नहीं कर रहे हो, क्योंकि अब वो आपके साथ नहीं है, आप अकेले हो, तो आपके पास एक बहुत अच्छा टाइम भी होता है। और टाइम से बड़ा, समय से बड़ा तो कोई धन ही नहीं है, क्योंकि समय जो एक बार वेस्ट हो गया वो लौट के आता ही नहीं। आप किसी भी कीमत पर अपने खोए हुए समय को कभी भी खरीद ही नहीं सकते। तो समय से ज़्यादा महंगी तो कोई चीज़ ही नहीं है, महंगी भी नहीं, बल्कि ये कहना चाहिए अमूल्य है, जिसकी कोई कीमत ही आज तक नहीं लगा सका। तो अब आपके पास वो समय ज़्यादा है। अब क्या है, देखिए दोस्तों, आप इस समय का बहुत अच्छा सदुपयोग कर सकते हैं। कैसे? आप अपनी लाइफ के लिए बहुत बेहतर प्लानिंग्स कर सकते हैं, बहुत अच्छी प्लानिंग्स कर सकते हैं। और क्योंकि अब इन प्लानिंग्स को करने के लिए आप टाइम भी अच्छा सा दे सकते हैं। ऑब्वियसली आप जब इस तरीके से अच्छी अपनी लाइफ में प्लानिंग्स करेंगे और उन्हें टाइम भी देंगे तो आपके वो प्लान्स सक्सेसफुल भी होंगे, और इस तरह से आप अपनी लाइफ को एक सक्सेसफुल लाइफ में बहुत इजीली कन्वर्ट भी कर सकते हैं। वैसे भी दोस्तों, जब आप दोस्तों से घिरे हुए नहीं हैं, है ना, आप कहीं ना कहीं अकेले हैं, तो उस कंडीशन में आपका फोकस बहुत अच्छा होता है, क्योंकि माइंड को डाइवर्ट करने के लिए कुछ चीज़ें हैं ही नहीं। तो आपका ध्यान पूरी तरह अपने काम पर ही होता है, और इस तरीके से आपको अपने प्लान्स को करने के लिए बहुत सारा टाइम मिलता है, बहुत अच्छा फोकस मिल जाता है। दोस्तों, यहाँ मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी, अगर आप अपने आप को अकेला महसूस कर रहे हैं
तो एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट मेरे कहने से करके देखिए। आप 2 घंटे के लिए खुद को अकेले रखिए। अकेले से यहाँ मेरा मतलब है कि आपके पास मोबाइल भी नहीं होगा, मोबाइल नहीं चलाएंगे आप उन 2 घंटों में, कोई टीवी भी नहीं चलाएंगे, यानी एक्चुअली आप अकेले खुद को 2 घंटे रख के देखिए और देखिए क्या आप अंदर से कुछ हैप्पी फील करते हैं, खुश महसूस करते हैं, अपने जीवन में कुछ करने के लिए खुद को उत्साहित पाते हैं। अगर हाँ, तो आप सच में एक बहुत ही पावरफुल इंसान हैं। और फिर आप सोच लीजिए कि बहुत अच्छी है मेरी ज़िंदगी, और ये जो एक नेगेटिव भावना आ गई है ना मन में अकेलेपन की, इसको निकाल के फेंक दीजिए। वैसे भी दोस्तों, जो इंसान अकेले खुद रह सकता है तो वो इमोशनली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। उसका मेंटल लेवल इतना हाई लेवल का होता है, उसका मेंटल लेवल की जो एक स्ट्रेंथ आप कहना चाहिए वो इतना हाई लेवल का होता है कि वो कुछ भी अचीव कर सकता है। कुछ भी से मेरा मतलब है कि वो जो लाइफ में करना चाहता है वो कर पाता है। और इंसान की यही तो सबसे बड़ी आप कह सकते हैं एक अच्छाई है, या उसको बहुत अच्छा आप गॉड गिफ्ट कह सकते हो कि आप जो चाहते हो करना वो आप कर पाएँ। इससे अच्छा तो कुछ होता ही नहीं ना। तो फिर देखिए कितना अच्छा है ना, जब आप अकेले रहते हैं इस तरीके से आपका फोकस इतना अच्छा हो जाता है। यहाँ दोस्तों मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी, यहाँ जो फोकस वर्ड है ना, यहाँ मैं थोड़ा सा ध्यान स्टूडेंट्स की तरफ करना चाहूँगी। आजकल जो स्टूडेंट्स हैं, मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन अधिकतर मोर देन 50% जो स्टूडेंट्स हैं वो अपनी यार दोस्ती में इतने ज़्यादा इन्वॉल्व हैं। एक वो वर्ड आ गया ना कूल, यस कूल, कि वो एक कूल होने के नाम पर अपनी लाइफ में अभी से ही इतना एंटरटेनमेंट और इन चीज़ों को जोड़ दिए जा रहे हैं कि उनका अपनी लाइफ में उन्हें क्या करना है उस तरफ उनका बिल्कुल भी फोकस ही नहीं है, ध्यान ही नहीं है। उनकी जो पढ़ाई है वहाँ से फोकस बिल्कुल गायब है। और पेरेंट्स के लिए ये बहुत ही एक दुखदाई चीज़ है। तो यहाँ मैं पेरेंट्स को बोलना चाहूँगी कि आप थोड़ा सा इस बात पे ध्यान दें कि बच्चे थोड़ा सा अकेले टाइम बिताएं। अकेले से मेरा मतलब है घर में रहें, ज़्यादा यार दोस्तों के चक्कर में ज़्यादा टाइम ना बिताएं। और घर में जब रहेंगे खुद को अकेला पाएंगे अपनी किताबों के साथ में, तो वो बेहतर तरीके से पढ़ भी पाएंगे, क्योंकि शार्प माइंडेड तो है। आज के जो स्टूडेंट्स हैं, बच्चे हैं, वो शार्प माइंडेड हैं और उन्हें एक्सपोज़र भी बहुत है, तो वो बहुत अच्छा जीवन में कुछ कर सकते हैं। तो दोस्तों ये बात हो गई फोकस की, कि जब आप अकेले होते हैं तो आपका फोकस बहुत अच्छा होता है। इसके अलावा क्या होता है देखिए कि आपकी अपनी लाइफ में ना कोई डिस्ट्रैक्शंस नहीं होते। देखिए बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, ऐसा तो नहीं है, आपके भी फ्रेंड सर्कल है तो आप उसमें निगाह दौड़ाइए, क्या सभी आपको लाइफ में सपोर्ट करते हैं? अधिकतर तो वही होंगे जिनसे आपकी लाइफ कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्ट होती है। तो इस तरह के डिस्ट्रैक्शंस भी आपकी लाइफ में नहीं रहते। अब दोस्तों क्या होता है कि जब आप अकेले रहते हो, जो अकेला रहना सीख लेता है इंसान, उसका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है वो बहुत हाई लेवल का होता है और वो मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, ये भी मैंने अभी कहा, और उस इमोशनली बहुत बैलेंस्ड होता है। देखिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम इमोशनली बैलेंस्ड होने चाहिए, क्योंकि आप कोई भी डिसीज़न अगर आप लेते हो लाइफ में आगे बढ़ने के लिए या किसी भी तरह का कोई डिसीज़न लेते हो, तो उस कंडीशन में आपका इमोशनली बैलेंस्ड होना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि कई बार हम इमोशंस में आके कुछ ऐसे डिसीजंस ले लेते हैं जो हमारे लिए अच्छे साबित नहीं होते। तो जो लोग अकेले रहना सीख लेते हैं वो इमोशनली बहुत बैलेंस्ड होते हैं, और जब उनकी इमोशनली वो बैलेंस्ड होते हैं और उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस हाई लेवल का होता है, उनका मेंटल स्ट्रेंथ हाई लेवल का होता है, तो उस कंडीशन में वो अच्छाई और बुराई को बहुत अच्छी तरह से डिफरेंशिएट कर पाते हैं, अच्छाई और बुराई में फ़र्क करना समझ लेते हैं, और इस तरीके से वो अपने लाइफ में कुछ एक या दो, कम ही होते हैं बहुत, लेकिन कुछ एक या दो दोस्त भी अच्छे बना लेते हैं। ऐसे दोस्त होते हैं वो कि भले ही उनके साथ महीनों वो मिले नहीं, महीनों वो उनके साथ फ़ोन पे कोई बात भी ना करें, लेकिन फिर भी वो एक दूसरे के एक्चुअल ऐसे फ्रेंड्स होते हैं कि कोई भी ज़रूरत पड़ने पर
एक दूसरे के साथ बिल्कुल ही अच्छी तरह से खड़े रहते हैं। तो इसी तरह की दोस्ती होनी चाहिए, सिर्फ एक हो या दो हो या नहीं हो, हम खुद अकेले हों, क्योंकि हम सबसे बड़े जो हमारा साथी है वो हम खुद ही हैं, है ना। तो इस तरीके से अकेला होना और अकेलापन महसूस करना, ये दो अलग बातें हैं। अगर हम अकेले हैं और मेंटली स्ट्रॉन्ग हैं, खुश हैं, तो ये कोई बुराई नहीं है, ये एक बहुत अच्छा ही है। हाँ, उसमें अकेलेपन का भाव डाल देना वो एक नेगेटिव सेंस की तरफ ले जाता है, हमें एक्चुअली उससे बचना है। अकेलेपन की वो जो एक नेगेटिव भावना है, हमें उससे बचना है, अकेले रहने से नहीं बचना। हालांकि हम देखिए सोसाइटी में रहते हैं हम लोग, तो ऐसी कंडीशन में कुछ अच्छे दोस्त अगर बनते हैं आपके, एक दो, ठीक है, बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन वो दोस्त ऐसे होने चाहिए जो आपकी लाइफ में सपोर्टिव हों। कहीं ऐसा तो नहीं कि ऐसे दोस्त आपकी खुशियों से दुख पा रहे हों और आपके दुखों से सुख पा रहे हों। अगर ऐसा है तो फिर वो एक्चुअली दोस्त नहीं है, आपके दुश्मन से कहीं ना कहीं कुछ कम नहीं है, वो एक्चुअली वो दोस्त नहीं है। तो दोस्तों, आप मेरी बात से सहमत हैं या नहीं, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया उनके लिए बहुत थैंक्स। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। उसी से तो आपको पता चलता है ना कि जो मेरी नई वीडियोस आती हैं उनकी इन्फॉर्मेशन आपको बेल आइकन को प्रेस करने से ही मिलती हैं। जब आपके मैं अच्छे अच्छे कमेंट्स पढ़ती हूँ कमेंट बॉक्स में, तो मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है कि मैं और आगे ऐसे वीडियोस बनाऊं, अपने विचार आपके साथ शेयर करूं। आपके भी इस विषय में अपने क्या विचार हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ आप शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, अपना ध्यान रखिए।